રાજકોટના ગોંડલમાં યુવાન રાજકુમાર જાટના શંકાસ્પદ મોત મામલે મોટો ઘટસ્ફોટ સામે આવ્યો છે। યુવકના ટોલ પ્લાઝા પરથી પસાર થતા સીસીટીવી ફૂટેજ મળી આવ્યા છે, ત્યારે આ મૃતક રાજકુમારના પિતાએ હત્યાની આશંકા વ્યક્ત કરી છે। પૂર્વ ધારાસભ્ય જયરાજસિંહના માણસોએ તેના પુત્રને માર માર્યા હોવાનો આરોપ લગાવ્યો છે। પોલીસ તપાસ પર પણ મોટા સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા છે। આ સાથે પિતાએ ન્યાયની માંગ કરી છે। मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे और फिर वो अंदर से बच्चे को बाहर से बुलाया जाता है और वो मारपीट होती है और मैं उसको नॉर्मल समझ के घर पे सो गए थे। हमारे को तो किसी से कोई दुश्मनी थी नहीं। अब वो रात को निकलता है, पुलिस बता रही रात को निकलता है और वो अब ये बता रही कि वो उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब वो आराम से सो गया था। उसने कहा पापा कोई बात नहीं, सुबह बात करेंगे, मैं सो रहा हूँ। मैं भी मेरी मांग है कि न्याय मिले मेरे को। बच्चे के साथ वो जो भी हुआ है उसकी सही जांच हो और दोषियों को मतलब उसमें सजा मिले। अपने स्तर से 2 दिन मैंने तलाश किया है ना, फिर मेरे को अगर वो नहीं मिला तो फिर मैंने पुलिस में मतलब फरियाद की। अब पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का तो 2-4 दिन तो अगर मतलब इधर से उधर वही किया। पहले दिन से ही अगर वो कैमरे चेक हो जाते पहले दिन से ही तो शायद मेरा बच्चा वो मिल जाता उस समय है। तो बाद में तो वो कैमरा तो चेक 2-3 दिन बाद में किया और फिर वो ऐसे ही गोल गोल निकल गया टाइम। और मुझे मतलब पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है, क्या मानते हैं? हाँ, इसमें बिल्कुल हो सकता है। मतलब कुछ भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है सर। अपन को पता नहीं है तब तक तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे के लिए मुझे न्याय मिल जाएगा, बस बच्चा की आत्मा को शांति मिले। તો જ્યારે આ મામલે રાજસ્થાનના સાંસદ હનુમાન બેનીવાલે પણ ટ્વીટ કર્યું છે। સમગ્ર મામલે સીબીઆઈ તપાસની માંગ કરી। આ ઘટનાને જાટ સમાજ સહન નહીં કરે તેવો ઉલ્લેખ કરાયો છે। આ ઘટનાને સંસદમાં ઉઠાવવામાં આવશે તેવો પણ દાવો કરાયો છે। પૂર્વ બાહુબલી વિધાયક અને તેના સાગરીતો આ હત્યાકાંડમાં સામેલ છે।